योगी के डर से कोर्ट में रोया, गिड़गिड़ाया, जान की मांगी भी, कर दी बड़ी बात। अतीक अहमद ने सजा के ऐलान के बाद जो कहा उसे सुनकर बच्चे भी अतीक पर थूक रहे। अतीक अहमद को सजा के बाद केशव प्रसाद मौर्य हुए गदगद, कहा कोई अपराधी कानून से बड़ा नहीं। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक को मिली उम्र कैद की सजा, अब एनकाउंटर का काउंटडाउन शुरू। कभी खुद को माफिया डॉन समझने वाले अतीक अहमद को योगी की पुलिस ने ऐसा कुत्ता बना दिया है कि उसकी कोर्ट में जज के सामने खड़े होने में पैंट गीली हो गई। वो जज के सामने रोया, गिड़गिड़ाया और मिन्नतें करने लगा। अतीक अब कोर्ट में खड़ा था तो उसकी हालत एक दूध मुहे बच्चे की तरह थी। अतीक के चेहरे पर बुलडोजर बाबा का खौफ साफ नजर आ रहा था। कभी मूंछों पर ताव देने वाला अतीक आज आंखों में नौनों आंसू लिए रो रहा था। हम आपको ये भी बताएंगे कि अतीक अहमद ने कोर्ट में जज के सामने ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर बच्चे भी उस पर थूकने लगे। इससे पहले आप हमें बता दीजिए कि क्या योगी की पुलिस को अतीक अहमद का एनकाउंटर कर देना चाहिए। बता दें कि कोर्ट में जब अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो माफिया अतीक अहमद ने जज से कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे साबरमती जेल वापस भेज दीजिए। कोर्ट में माफिया अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। करीब 17 साल पुराने मामले में 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजमी उर्फ असरत को उमेश पाल के अपहरण के मामले में प्रयागराज की MP MLA अदालत में मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे पेश किया गया। अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल और अशरफ को बरेली जेल से सोमवार को प्रयागराज में नैनी केंद्रीय कारागार लाया गया था। जिस शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बताया कि प्रयागराज की MP MLA कोर्ट में जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने साल 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद और उसके वकील सौलत हनीफ और पूर्व सभासद दिनेश पासी समेत 3 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता धारा 364(1) के तहत दोषी करार देते हुए श्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह रकम उमेश पाल के परिजनों को दी जाएगी। अतीक अहमद को जून 2019 में साबरमती जेल को भेजा गया था। कोर्ट ने अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गई थी। कचहरी परिसर में मौजूद वकीलों ने दोषियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी की। फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में गुजरात की साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरण कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यापारी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगने के बाद अतीक को साबरमती जेल भेजा गया था। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिलने पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। डिप्टी CM ने कहा है कि अपराधी कोई भी हो, कानून से नहीं बच सकता। बता दें कि प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने अतीक अहमद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है कि प्रयागराज के कोर्ट में अतीक अहमद और अन्य को उम्र कैद की सजा का स्वागत है। कोई अपराधी कानून से न बड़ा है और न बच सका है। बता दें कि बीते दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा था कि अतीक को लेकर कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा उसे यूपी सरकार अक्षरशः पालन करवाएगी। मामले में बीजेपी के अलग अलग नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने भी कहा है कि यूपी में कानून का राज है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि यूपी में योगी सरकार में अतीक के खौफ का अंत हुआ है। अभियोजन पक्ष ने मजबूती से कोर्ट में केस को रखा। यह सब योगी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से संभव हुआ है। बता दें कि सपा के तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या मामले में उमेश पाल चश्मदीद था। उस पर अतीक अहमद द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन वह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद उमेश पाल को 2006 में किडनैप कर लिया गया था। इसी मामले में अतीक अहमद समेत 3 लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।